रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 241। आमोन का राज्य। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जितनी मूर्तियां उसके पिता मनश्शे ने खोदकर बनवाई थी वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। और जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34। योशिय्याह का किया हुआ सुधार और व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था। और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर, वह लड़का ही था। अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा, और बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नाम और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे, और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एप्रैम और शिमोन के बरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला, और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआज को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया। सो उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनश्शियों, एप्रेमियों और सब बचे हुए इसराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। अर्थात उन्होंने उसे उस काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए थे, और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया। अर्थात उन्होंने उसे बढ़इयों और राजाओं को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल ले और उन घरों को पाटे जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिए थे। और वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरारियह, यहत और ओबद्याह, लेविय और कहाती, जकरियाह, मशुल्लाम काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेवीय भी थे। फिर
वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवकाई और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेवीय मुंशी सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेशा दिया कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे थे, और जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मिका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नाम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के पास और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्तरा का पोता और वस्त्रालय का रखने वाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो कि यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उससे तुम यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इस निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठे होने को बुलवा भेजा, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का पालन करूंगा, और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। और योशिय्याह ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इस्राएल में मिले उन सबों से उपासना कराई
अर्थात उनके यहोवा परमेश्वर की उपासना कराई, और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35। योशिय्याह का किया ऊंचा फसह। और योशिय्याह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व मनाया, और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया, और उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। फिर लेवीय जो इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो, और इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो, और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो, और फसह के पशुओं को बलि करो, और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशिय्याह ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे। और उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों को, याजकों, लेवियों को स्वच्छ बलियों के लिए पशु दिए। और हिल्किय्याह, जकर्याह और यहीएल नाम परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे, और हसब्याह, ईएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदान के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई, और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए, और याजक बलि करने वालों के हाथ से लोहू को लेकर छिड़क देते, और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होमबलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दे, कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है। और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा, और पवित्र वस्तुएं हड्डियों और हंडों और थालियों में सिझाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होमबलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की, और आसपास के वंश के गवैये दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदुतून की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर खड़े रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की थी। यूं ही उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होमबलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इस्राएली वहां उपस्थित थे, उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस तरह
इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों और लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में। हालांकि प्रभु ने मेरे लिए एक नया दरवाजा खोला है कि मैं दोबारा आ सका, लेकिन मेरा मन बेचैन था क्योंकि मेरे भाई तीतुस से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए मैंने विदाई ली और मकीदुनिया की ओर बढ़ गया। लेकिन परमेश्वर की बड़ाई हो, जो मसीह में हमेशा हमको जीत के जुलूस में लिए चलते हैं और अपने ज्ञान की खुशबू हमारे द्वारा सब जगह फैलाते हैं, क्योंकि हम मसीह के निकट मुक्ति पाने वालों और मुक्ति न पाने वालों दोनों तरह के लोगों के लिए मसीह की खुशबू हैं। कुछ के लिए मरने के निमित्त मौत की गंध और कुछ के लिए जीवन के निमित्त जीवन की खुशबू। क्या कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लायक है? क्योंकि हम उन बहुत से लोगों की तरह नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, लेकिन मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को मौजूद जानकर मसीह में बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3। क्या हमने फिर अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी, या हमें दूसरे लोगों की तरह सिफारिश की चिट्ठियां तुम्हारे पास लानी हैं या तुमसे लेनी हैं? हमारे मनों पर लिखी हुई चिट्ठी तो तुम ही हो। सब लोग उन्हें पहचानते और पढ़ते हैं। यह दिख ही रहा है कि तुम मसीह की चिट्ठी हो, जिसको हम सेवकों ने न तो स्याही से न पत्थर की पट्टियों पर, लेकिन जीवित परमेश्वर के आत्मा से दिल की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। मसीह में होकर परमेश्वर पर हमारा ऐसा ही भरोसा है। यह नहीं कि हम अपने आप में इस लायक हैं। हमारी योग्यता के स्रोत तो परमेश्वर हैं। उन्हीं ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया, शब्द के सेवक नहीं, लेकिन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है किंतु आत्मा जीवन देता है। अध्याय 104। प्रभु अपनी सृष्टि की देखभाल करता है। ओ मेरे प्राण, प्रभु को धन्य कह। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू अत्यंत महान है। तू महिमा और सम्मान से विभूषित है। तू प्रकाश को वस्त्र के सदृश पहनता है। तूने आकाश को तंबू के समान ताना है। तूने अपने निवास स्थान को ऊपरले जल पर स्थित किया है। तू मेघों को अपना रथ बनाता है। तू पवन के पंखों पर सवारी करता है। तू पवन को अपने दूत बनाता है और धधकती अग्नि को अपनी सेविका। तूने पृथ्वी को उसकी नींवों पर स्थित किया है, जिससे वह युग युगांत तक न डगमगाएगी। तूने उसे वस्त्र की भांति महासागर से ढांप दिया है। पर्वत के ऊपर जल ठहर गया है। तेरी डांट से सागर भाग गए। तेरे गर्जन स्वर के कारण वे पलायन कर गए। वे पर्वत से ऊंचे उठे और घाटियों में भर गए, उस स्थान पर जिसे तूने उनके लिए निश्चित किया है। तूने एक सीमा निर्धारित की है कि वे उसे लांघ न सकें और पृथ्वी को डुबाने के लिए न लौटें। तू झरनों को घाटियों में बहाता है। वे पहाड़ों के मध्य बहते हैं। वे मैदान के समस्त पशुओं को पानी देते हैं। जंगली गधे अपनी प्यास बुझाते हैं। उनके निकट आकाश के पक्षी निवास करते हैं। वे शाखाओं के बीच कलरव करते हैं। तू अपने ऊपरले कक्ष में पहाड़ों के बीच वर्षा करता है। तेरे कार्यों के फल से धरती तृप्त है। तू पशु के लिए घास और मनुष्य के लिए वनस्पति उपजाता है, जिससे मनुष्य धरती से भोजन वस्तु उत्पन्न करे, तथा दाखरस जो उसके हृदय को आनंदित करता है, एवं मुख को चमकाने के लिए तेल, और रोटी जो उसके हृदय को बल प्रदान करती है। प्रभु के वृक्ष जिनको उसने लगाया था, लबानोन प्रदेश के देवदार जल से तृप्त रहते हैं। उनमें पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। सनोवर के वृक्षों पर लगलग का बसेरा है। जंगली बकरों के लिए ऊंचे पर्वत हैं।
चट्टानी बिज्जुओं के लिए आश्रय स्थल